सूनुः सच्चरितः सते प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखम् तुष्टेविष्टपहारिणीष्टदहरौ संप्राप्यते देहिनाम्। चलिए अब इसके अर्थ को हम देखते हैं। देहिना संप्राप्यते, देही के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर कर्मणि प्रयोग है, कर्म अर्थ में। जो देही है, जो व्यक्ति है, वह करता है। प्राप धातु पर उपसर्ग पूर्व आप धातु है, लेकिन कर्मणि प्रयोग होने से कर्म उक्त हो जाएगा। सूनु सच्चरिता इत्यादि यह कर्म है, तो वो कर्म उक्त हो जाने से कर्म में प्रथमा हो गई है। देही जो करता है उसमें तृतीया हो गई है। यक प्रत्यय होकर के आत्मनेपद धातु चला है। संप्राप्यते, समुपसर्ग पूर्व प्रापसर्ग पूर्व आप धातु से यक प्रत्यय हुआ और प्रथम पुरुष एक वचन में ते आया और संप्राप्यते। तो देहिना संप्राप्यते, देही के द्वारा प्राप्त होता है। जो मनुष्य हैं, मनुष्य प्राप्त करते हैं। ठीक, जो मनुष्य है वह प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सच्चरितः सूनुः, चरित्रवान सोनू अर्थात पुत्र, जो सच्चरित्र हो, सत्य मार्ग पर चलने वाला हो, सही मार्ग पर चलने वाला हो, ऐसा सच्चरित्र सोनू अर्थात पुत्र, देही अर्थात मनुष्य को प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होता है? प्रियतमा सती, सती प्रियतमा, सती जो कि प्रियतमा हो। ठीक है, जो प्रियतमा हो वह सती हो, अर्थात जो हमारी प्रिया हो वह सती हो, सती प्रियतमा हो, ऐसा। और मनुष्य के द्वारा क्या प्राप्त होता है? प्रसादोन्मुख स्वामी, हमेशा प्रसन्न रहने वाला स्वामी, हमेशा प्रसन्न रहने वाला स्वामी। अधिकतर जो स्वामी होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो प्रभु होते हैं, वह हमेशा कोई न कोई कमी निकालने वाले होते हैं, हमेशा जो है गुस्से में रहने वाले होते हैं। जो प्रसादोन्मुखा, जो हमेशा प्रसन्न रहे, ठीक, परिजनों की गलती कर देने पर भी जो प्रसन्नता दिखाए, ऐसा स्वामी। प्रसादोन्मुख स्वामी, हमेशा प्रसन्न रहने वाला स्वामी। और स्निग्धम मित्रम, मित्र कैसा प्राप्त होता है? स्नेही मित्र, स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला मित्र। और अवंचकः परिजनः, परिजन अर्थात जो नौकर चाकर हैं, अवंचकः वो ठगने वाले न हो। अवंचकः परिजनः, जो परिजन हो वह ठगने वाले न हो। और निष्क्लेश लेशम मनः, मन कैसा प्राप्त होता है? निष्क्लेश लेशम, क्लेश का लेश मात्र जहां पर न हो, अर्थात चिंता रहित मन। और रुचिरः आकारः, सुंदर आकार, सुंदर आकृति। और स्थिरः विभवः, जो वैभव है, जो धन है, जो लक्ष्मी है, जो संपत्ति, वह कैसा हो? स्थिर, स्थिर रहने वाला हो। वैसे तो संपत्तियां स्थिर नहीं रहती हैं, लेकिन व्यक्ति को मिलता है स्थिर वैभव। और विद्यावदातम मुखम, विद्या से अवदात जो मुख, विद्या के से अवदात अर्थात स्वच्छ शुद्ध, विद्या से शुद्ध है, विद्या के द्वारा स्वच्छ है मुख जिसका, ऐसा मुख। ऐसा मुख किसको प्राप्त होता है? देहिना संप्राप्यते, देही के द्वारा प्राप्त होता है। अब मन में शंका हुई, यह सबको तो प्राप्त नहीं होता है। सोनू सच्चे सच्चरित्रवार सोनू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दुष्चरित्र सोनू पुत्र भी प्राप्त हो जाता है। प्रियतमा जो है वह सती नहीं होती,
अथवा सती प्रियतमा नहीं होती, और स्वामी प्रसादोन्मुख सबको नहीं मिलते हैं, और स्नेही मित्र सबको मिल जाए यह तो नहीं हो देखा गया है, और अवंचक परिजन मिल जाए ऐसा भी नहीं देखा गया है, मन बिना क्लेश को हो ऐसा भी नहीं देखा गया है, और आकार सबका रुचिकर हो यह भी नहीं है, और वैभव स्थिर हो यह कैसे हो सकता है, और मुख सभी का विद्या के द्वारा स्वच्छ है, शुद्ध है, वह शुद्ध उच्चारण करने वाले हैं ऐसा भी नहीं है। तो किसको प्राप्त होते हैं यह सब? इसके लिए बता रहे हैं कि हरौ तुष्टे, जब हरि संतुष्ट हो जाते हैं, जब हरि संतुष्ट हो जाते हैं जिससे, यहाँ पर तुष्टे विष्टपहारिणिष्ट दहरौ, तुष्टे में जो सप्तमी है सत्य सप्तमी है, विष्टपहारिणिष्ट दहरौ यहाँ सप्तमी सत्य सप्तमी है, यस्य च भावेन भाव लक्षण से। कैसे हरि के तुष्ट हो जाने पर? इष्ट दहरौ, जो इष्ट को प्रदान करने वाले हैं, मनवांछित फल को देने वाले ऐसे इष्ट। और कैसे हैं? विष्टपहारिणी, जो विष्टप को हरने वाले हैं, विष्टप अर्थात जगत, जगत को जो हारिणी अर्थात संतोष देने वाले हैं, जो संसार को संतुष्ट करने वाले हैं, हार यहाँ पर संतुष्ट करने अर्थ में है। तो जो विष्टप अर्थात जगत को, हारिणी अर्थात संतुष्ट करने वाले हैं, और इष्टद इष्ट को जो मनोवांछित है उसको ददाति देने वाले हैं, ऐसे हरो, ऐसे हरि के तुष्टे, तुष्ट हो जाने पर, संतुष्ट हो जाने पर, उनके प्रसन्न हो जाने पर, देहिना, देही के द्वारा, जब जगत को संतुष्ट करने वाले और मनोवांछित फल को देने वाले हरि तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो देहिना, देही के द्वारा, सच्चरितः सूनुः, सच्चरित्र पुत्र, सती प्रियतमा, और प्रसादोन्मुख स्वामी, और स्निग्धम मित्रम, और अवंचकः परिजनः, और निष्क्लेशलेशम मनः, और रुचिरः आकारः रुचिरः, जो आकार है वह रुचिकर हो, सुंदर हो, और स्थिरस्य विभवः, जो वैभव हो वह स्थिर हो, और विद्यावदातम मुखम, विद्या के द्वारा शुद्ध स्वच्छ मुख देही के द्वारा प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब हरि संतुष्ट हो जाते हैं, हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। अब अगले पद की ओर हम चलते हैं, तो चलिए उसका उच्चारण करते हैं। तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव कर्म, सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव, अर्थोष्मणाविरहितः पुरुषः स एव, त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। अब इसमें धन की महिमा बता रहे हैं। क्या महिमा बता रहे हैं? कोई व्यक्ति है, जब उसके पास धन था तो उसके चारों लोग फैले रहते थे, घेरे रहते थे, उनका अच्छा चाहते थे, अच्छा करते थे। लेकिन वही व्यक्ति जब धन से हीन हो जाता है, निर्धन हो जाता है, तो वही सारे उनके जो संबंधी हैं वह अन्य की तरह दिखाई देते हैं, कुछ अलग ही व्यवहार करने वाले हो जाते हैं। तो अब देखिए, जब धन चला गया, अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः सह एव, सह एव है यहाँ पर, एतत् तो श्लोपो को नहीं समास है, हरि से नहीं होगा। यहाँ पर सकार को सोपि लोपे चेत पाद पूर्णम से सकार के सु का लोप हो गया है। ठीक, स एव हो गया है। अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव, अर्थ की ऊष्मा से विरहित, अर्थ की ऊष्मा अर्थात अर्थ की गर्मी, अर्थात जब धन से विरहित हो गया, धन से हीन हो गया, निर्धन हो गया पुरुष, तब वह पुरुष भी वही है। और तान इंद्रियाणि, उसकी इंद्रियां भी वही है। सकलानि तान इंद्रियाणि, उसके सारे इंद्रियां भी वही है। और तदेव कर्म,
उसके कर्म भी वही हैं। और अप्रतिहता बुद्धि सा, और अप्रतिहता वही बुद्धि है। ठीक, अप्रतिहत बिना नष्ट हुई, ठीक, अकुंठित वही बुद्धि है। और तदेव वचनम, वही उसका वचन है, वही उसकी वाणी है। लेकिन अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव, अर्थ से, धन की गर्मी से जो विरहित हो गया, अर्थात जो निर्धन हो गया, ऐसा पुरुष भी वही है। लेकिन क्षणेन, एक क्षण में, जैसे ही वह निर्धन हुआ, क्षणेन तो अन्यः भवति, कुछ अन्य ही हो जाता है। एतत् विचित्रम, यह विचित्र है। कैसी विचित्र बात है कि सब कुछ वही है, लेकिन एक क्षण में वह क्या, कुछ अलग ही हो जाता है। उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी क्रियाएं बदल जाती हैं, और वह अन्य सा ही प्रतीत होने लगता है। यह एतत् विचित्रम, यह विचित्र है। ठीक, यहाँ पर वसंत तिल का छंद है, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अगले पद्य को हम देखते हैं। त्वमेव चातकाधारोऽसीति केषां न गोचरः, किमम्भोदवरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। अब मेघ से एक कोई किसान कह रहा है, ठीक, पहले जो भी कृषि होती थी वह वर्षा के जल से होती थी। तो वर्षा के जल जल के आश्रित रहते थे सारे किसान, सारे कृषक वर्ग। तो अभी वर्षा नहीं हो रही है, और जो कृषि है उसको जल जल चाह रहा है, वर्षा की इच्छा हो रही है, वर्षा नहीं होगी तो कृषि सूख जाएगी। तो एक कृषक कहता है, त्वमेव चातकाधारः असि, तुम ही चातक के आधार हो। इति केशाम न गोचरः, यह किसको नहीं दिखाई देता, अर्थात कौन नहीं जानता। केशाम न गोचरः, तुमेव चातकाधारः असि, तुम ही चातक के आधार हो। अर्थात चातक तुम्हारे द्वारा बरसाए गए जल की बूंदों को ही पीता है, ठीक है, और तुम हर बार पिलाते हो, हर बार वर्षा करते हो। अंभो, अंभोद, अंभोदवर, किम अंभोदवर अस्माकम, हे अंबोधवर, हे मेघ, किम अस्माकम कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे, हमारी कार्पण्यता से युक्त जो उक्ति है, अर्थात हमारे करुण प्रार्थना को, हमारे करुण रुदन को प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। किम अंबोधवर, हे मेघ श्रेष्ठ, हे मेघवर, किम अस्माकम कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे, हमारी कार्पण्योक्ति, हमारी करुण प्रार्थना की प्रतीक्षा क्यों करते हो, क्यों नहीं बारिश करते। पुनः देखिए, अंबोधवर, हे मेघवर, हे मेघ श्रेष्ठ, हे अंबोध श्रेष्ठ, त्वमेव, तुम ही चातकाधारः असि इति, तुम ही चातक के आधार हो। इत केशाम न गोचरः, यह कौन नहीं जानता, यह किसको नहीं मालूम है कि तुमेव चातकाधारः असि, तुम ही चातक के आधार हो। इसलिए किम अस्माकम कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे, हमारे करुण प्रार्थना की प्रतीक्षा आप क्यों करते हो। अर्थात आप बारिश करिए, आप वर्षा करिए, हमें आपके वर्षा की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ तक के अर्थ को देखा। अब यदि कोई प्रश्न यदि किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं आप सब। चलिए ठीक है, फिर आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।